साइलेंट कैसे हो जाएं? हाउ टू बिकम साइलेंट। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि साइलेंस कोई साइकोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, एक स्पिरिचुअल घटना है। और जब मैं कहता हूँ स्पिरिचुअल घटना है, इसका मतलब ये कि हम सब के अंदर में, चाहे हम जानते हों चाहे नहीं, चाहे माने चाहे मत माने, एक कोई बहुत स्पेशल चीज़ है। कोई स्पेशल एंटिटी है, कोई स्पेशल फोर्स है जिसका नेचर साइलेंस है। और वो है, हर रोज़ हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं, उसमें डुबकी लगाकर बाहर आते हैं जब हम सोते हैं तब। वो एस्पेक्ट साइलेंस का एक एस्पेक्ट है। कुछ सोचकर, किसी की बातों को सुनकर, कहीं से साइकोथेरेपी कराकर या किसी दवाई को खा करके हम खुद को साइलेंट नहीं कर सकते। चुप करवा दे कोई आदमी, आपको ज़बरदस्ती हिप्नोटाइज कर दे, डांट दे, डरा दे, लेकिन अंदर का साइलेंस, एक ऐसा एक्सपीरियंस साइलेंस का जो आपको पूरी तरह से फ्रेश कर देता है, फ्री कर देता है, वो आता है स्पिरिचुअल सेल्फ से। और वो आपकी लाइफ का, आपकी बॉडी का पार्ट है। जब तक आप कॉन्शियसली अपनी स्पिरिचुअल यात्रा पे नहीं चलेंगे, तब तक साइलेंस केवल आपके लिए एक सपना रहेगा, एक शब्द रहेगा। लेकिन कैसे शुरू होगी वो जर्नी? क्योंकि एक स्टेप भी अंदर जाने के लिए, स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा बिलीफ चाहिए। अब घर से बाहर निकलते हैं सब्जी लेने के लिए, तो भी आपको भरोसा होता है कि सब्जी वाला बैठा होगा वहाँ, नहीं तो क्यों जाएंगे? अगर कोई कह दे आपसे कि आपके घर के बाहर कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी मार्केट में आया है, आप कहेंगे मजाक कर रहे हो, नहीं जाएंगे। तो सबसे पहली बात ये कि एक स्पिरिचुअल प्रोसेस है और इसकी शुरुआत करनी है और इसके ऊपर थोड़ा सा भरोसा करना है। स्लीप बहुत अच्छा रीज़न है आपको भरोसा करने के लिए। अब दूसरी बात कि अगर हम स्लीप को भी रेगुलरली यूज़ करें साइलेंट होने के लिए, तो वो भी बहुत बड़ा बून हो सकता है, आशीर्वाद हो सकता है। हम में से ज़्यादातर लोगों को लगता है कि अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, अपने लाइफ के बारे में अगर बहुत सोचेंगे, बहुत ज़्यादा फील करेंगे, बहुत ज़्यादा बात करेंगे, तो वो सॉल्व हो जाएगी। इसलिए हम बहुत बार सोते भी नहीं हैं, बहुत कम सोते हैं, बहुत इरेगुलर तरीके से सोते हैं। तो अगर आप कुछ नहीं कर सकते अपनी लाइफ में, किसी स्पिरिचुअल प्रोसेस पे कोई भरोसा नहीं है, तो एक दिन शुरू कर दीजिए आप, और वो है सही समय पर सोना और सही समय पर उठना। अपने आप में ये भी हो सकता है शुरुआत में मुश्किल हो, लेकिन ये आपको एक मेंटल पीस देना शुरू कर देगा, जो कि बहुत सिंपल है, बट इसके लिए रेगुलरिटी चाहिए। क्या चीज़ है जो हम कॉन्शियसली कर सकते हैं? एक बहुत ही पुराना मेथड है, बहुत एडवांस्ड मेथड है। पता नहीं आप इसको ट्राई करेंगे या नहीं करेंगे। इसको आज, कल, परसों 3-4 दिन करके देखिए, और शुरू में केवल 15-20 मिनट करके देखिए। साइलेंट होने के लिए सबसे पहले उस ऑर्गन को चुप कराइए जो सबसे ज़्यादा आवाज़ क्रिएट करता है। आपका मुंह, आपका गला। जैसे ही आप कॉन्शियसली अपने आप को 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए चुप करेंगे, आप देखेंगे आपकी सेंसेशंस, आपकी सेंसरी परसेप्टिबिलिटी, आपकी आसपास की दुनिया को सुनना, महसूस करना, देखना बढ़ जाएगा। क्योंकि आपने अपनी ऊर्जा को एक ऑर्गन से कम करके बाकी जगहों पर डाइवर्ट कर दिया। इसीलिए जो पुराने ज़माने में ऋषि मुनि हुआ करते थे, उनको मुनि कहा जाता था, क्योंकि वो मौन रहते थे। और जो लोग इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर लेते हैं, इसका जॉय एक्सपीरियंस कर लेते हैं, मौन रहने का, शांत रहने का, वो कई कई दिनों तक मौन रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बोलना नहीं चाहते, वो कोई और चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जैसे ही आप शांत होंगे, आपको अपने
विचारों की धूल दिखाई देना शुरू हो जाएगी। बोलते समय हमको कन्फ्यूजन होता है, हमको लगता है कि हम अपने माइंड को समझ रहे हैं, हम शायद किसी को कुछ बहुत इम्पोर्टेंट कन्वे कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर समय जब हम बोलते हैं तो केवल गॉसिप होता है। हमारे बोलने से कोई साइलेंस क्रिएट नहीं होता, ना तो हमारे अंदर में ना तो हमारे आसपास में। अब बात पहुंचती है मन के अंदर, खोपड़ी में। वहाँ पर साइलेंस कैसे क्रिएट करें? तो अपने आप से अपने विचारों को देखने से पहले ये पूछिए कि किस टाइप के विचार आते हैं मुझे। इनको अंग्रेज़ी में एक ख़ास तरीके से बोला जाता है, इसको हम लोग ओपिनियन कहते हैं, ट्रूथ नहीं कहते। अगर आप किसी को देख करके कुछ सोच रहे हैं तो आपका ओपिनियन है, वो सच नहीं है। कहाँ से निकलता है ये ओपिनियन? जब हम किसी को देखते हैं वो हमको मोटा दिखाई देता है, पतला दिखाई देता है, अमीर, गरीब, खूबसूरत या कम खूबसूरत, ये सब चीज़ें हमको कैसे मालूम पड़ती हैं? हमारे अंदर में एक सेंटर है, एक केंद्र है। उसी को साधुओं ने, ऋषियों ने ईगो कहा है। उसको कृष्णा जी सेल्फ का सेंटर कहते थे। बोलते थे हमारे ज़्यादातर विचार उसी सेंटर में से निकल के आते हैं। ये ऐसे ही है जैसे कहीं फोड़ा हो और उसके आसपास में दर्द होता हो, वो पूरा ऑर्गन दर्द करता हो। तो आप इसको देख पाएँ तो पहचान पाएंगे कि आपके ओपिनियंस, आपके विचार केवल एक तरह का मेंटल पेन है, आपके ईगो में से निकला हुआ पेन। जैसे ही आप इसको पेन की तरह महसूस कर लेंगे, आप बहुत देर तक उसको महसूस नहीं करना चाहेंगे, बहुत देर तक उसमें आप इन्वॉल्व नहीं होना चाहेंगे। मैं किसी को देखूं और मैं कहूं कि ये आदमी बदसूरत है, ये आदमी खूबसूरत है, तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं उसकी फिज़िकल बॉडी को देख करके उसके अंदर के बीइंग के बारे में एक जजमेंट पास कर रहा हूँ, जो कि पूरी तरह से गलत है, झूठ है। यही तो हुआ था। अष्टावक्र बोलते हैं, आसपास के लोगों को देखकर, जब लोग उनको देख करके हंस रहे थे तो जनक से बोलते हैं कि किन मूर्खों की आपने, किन चमारों की सभा इकट्ठा कर रखी है। ये मेरे चमड़ी को देख करके मेरी बीइंग को समझने की गलती कर रहे हैं। ये हम भी रोज़ करते हैं। हम लोगों की चमड़ी को देखते हैं और अपने अंदर की चीख पुकार को ओपिनियंस के रूप में शेयर करते हैं। इसीलिए गॉसिप करना, विचारों को बोलना, सोचना बहुत बड़ा पाप माना गया है। ये बात करने की दुनिया में एक बहुत बड़ा पाप है। इसलिए बुद्ध कहा करते थे, अपने शब्दों में राइट वर्ड्स होने चाहिए, अपने थिंकिंग में राइट थिंकिंग होनी चाहिए। राइट थिंकिंग क्या होता है? ओपिनियन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओपिनियन हमारे ईगो से आता है, लेकिन उसको पहचानना पड़ेगा। अगर मैं किसी को भी देखता हूँ और कोई भी ओपिनियन आता है, तुरंत वो फैक्ट नहीं है, वो केवल ओपिनियन है। जैसे आप देख पाएंगे कि वो सच नहीं है, केवल ओपिनियन है, वहीं पर एक फुल स्टॉप लग जाता है। वहीं पर आपको 1 सेकेंड का साइलेंस एक्सपीरियंस होता है। चौथी चीज़, अगर हम साइलेंट होना चाहते हैं तो केवल साइलेंस बोरिंग लगता है। उसके लिए हमको क्यूरियस होना पड़ेगा। चुप रह करके अपने विचारों को देख लिया, समझ भी लिया कि ये सब मूर्खता है, ईगो है। उसके आगे क्या? उसके आगे क्यूरियोसिटी लेके जाएगी, एक तरह की जिज्ञासा। ठीक है, हमने देख लिया वो आदमी मोटा है, पतला है, गरीब है, अमीर है, उसके अंदर क्या है? उसके अंदर अगर हमको जानना है तो हमको कॉन्शियसली स्टूपिड होना पड़ेगा। अपने अंदर में जब तक हम अपने आप को मूर्ख नहीं समझ लेंगे, मान लेंगे, तब तक हम कुछ और जानने की कोशिश नहीं करेंगे। एक योगी आंख बंद करके जब अपने मन को देखता है तो वो अपने आप को बोल रहा है कि मैं नहीं जानता हूं अपने आप को। जब रमण कहते हैं नो दाई सेल्फ, हु एम आई, तो वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मैं मूर्ख हूँ, मैं अपने आप को नहीं जानता हूँ, ये बॉडी और माइंड कुछ भी नहीं जानती है, प्लीज़ मुझे बताओ। वो एक तरह के वैक्यूम स्टेट में आती है।
सुनने की स्टेट में आती है। नहीं तो हम केवल बोलते हैं, हम अपने आप को जानकार, अपने आप को ज्ञानी महसूस करते हैं। तो उल्टा नज़रिया लीजिए, अपने आप को बोलिए कि मैं नहीं जानता हूँ। ठीक है, इस आदमी के शरीर को देख रहा हूँ, इसके कपड़े को देख रहा हूँ, लेकिन मैं इसको नहीं जानता हूँ, मैं खुद को भी नहीं जानता हूँ। और सच बात भी है, क्या हम जानते हैं सच पूछिए तो? क्या हम कह सकते हैं कि वो आदमी आज जिस तरह से बिहेव कर रहा है कल भी वैसे ही करेगा? यही कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा था। एक भिखारी आया था युधिष्ठिर के पास, तो युधिष्ठिर ने कहा कि कल आओ, कल देंगे भीख। तो कृष्ण, कहानी ये है कि वो बजाने लगे, कुछ बाजा बजाने लगे, थाली बजाने लगे। बोलते युधिष्ठिर, तुम तो त्रिकालज्ञ हो गए हो, तुम तो भविष्य भूत सब जानते हो। युधिष्ठिर ने कहा, अरे ऐसे कैसे क्यों बोल रहे हैं? बोलते हैं, तुमने उसके बारे में कहा कल आना, कल दूंगा पैसा। क्या तुम कल रहोगे? तुम्हें पता है कल जिंदा रहोगे? क्या तुम्हें पता है अपने बारे में कल? क्या तुम्हें उस भिखारी के बारे में पता है कि कल वो भी भिखारी रहेगा? कृष्ण इशारा कर रहे थे युधिष्ठिर को कि तुम अपने आप को एक ऐसी स्टेट में ले जाओ जहाँ पर हमेशा एक बच्चे की तरह, एक इनोसेंट माइंड की तरह, इसी को कृष्णमूर्ति इनोसेंट माइंड कहते थे, जो शांत और क्यूरियस होता है। वो क्यूरियोसिटी तो हम पैदा कर सकते हैं, बचपन में होती है हमारे अंदर में, हर छोटी छोटी चीज़ के लिए होती है। लेकिन जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं ऐसे ऐसे हमको भ्रम पैदा होना शुरू हो जाता है कि हम जानते हैं। 2-3-4 सेंटेंसेस हम किसी चीज़ के बारे में बोल सकते हैं और इसी को हम जानना, ज्ञान मानते हैं। जब मुझे दिखाई दिया तब मैं तो चुप हो गया। अब मैं किसी को भी देखता हूँ, मैं कुछ सोच नहीं पाता हूँ। और जब आप सोच नहीं पाएंगे तब आपकी आँखें, आपके कान बहुत गहरे पियर्स कर पाते हैं। विचार रोकते हैं, ब्रेक की तरह काम करते हैं, लेकिन आँखें आगे बढ़ सकती हैं, एक्सरे की तरह घुस सकती हैं। तो अपने आप को कॉन्शियसली स्टूपिड बनाइए, कॉन्शियसली मूर्ख रखिए, अज्ञानी रखिए। अगर एक आदमी अज्ञानी रहेगा तो ज्ञान सीख सकता है, एक तरह की विनम्रता आती है। एक चीज़ तो बहुत ही सिंपल है और उसको आप कर सकते हैं। जब भी किसी भी इंसान की बातचीत को सुनकर के आपको लगे हाँ ये सही है, या आपको लगे नहीं ये गलत है, तो जान लीजिए कुछ गड़बड़ है। इसको बोलते हैं जजमेंट। और ये हमारा दिमाग 24 घंटे करता है, हर चीज़ को नापता रहता है, हर चीज़ को तोलता रहता है। और सच ये है कि ये जो माइंड और ये जो बॉडी है, इसकी कैपेबिलिटी, इसकी जो काबिलियत है चीज़ों को नापने की, वो ठीक उतनी है जितनी एक स्केल की काबिलियत है इस ब्रह्मांड को नापने की। या एक बाट है, कोई 1 लीटर का है और उससे आप समुद्र नापने की कोशिश करिए, नाप नहीं सकते आप, इम्पॉसिबल है। समुद्र हर सेकंड भाप बन रहा है, फिर बारिश हो रही है। ये इमेजिनेशन में भी हम थियोरेटिकली बोल सकते हैं कि नप जाएगा, लेकिन सच पूछिए तो नपेगा नहीं। तो जब आप किसी को जज करते हैं, किसी के साथ अग्री या डिसअग्री करते हैं, तो वो एकदम गलत है। जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा और आपके सामने कोई आदमी बहुत गलत कर रहा है, आप देखेंगे, उसकी गलती को पहचान लेंगे, लेकिन आपका माइंड हाँ या ना नहीं बोलेगा। और जब हमारा माइंड हाँ या ना नहीं बोलता है, तब क्रिएटिव सोल्यूशन लेकर आता है। तब वो चीज़ें खोज के लेकर आता है जो एक्चुअल सोल्यूशन होती हैं उस सिचुएशन की। तब उसको आप एज अ प्रॉब्लम नहीं देखते हैं कि किस तरह से प्रॉब्लम को हटा दिया जाए, उसको एक फैक्ट की तरह देखते हैं इस ब्रह्मांड में। और आपका माइंड साइलेंटली उसको ऑब्जर्व करता है और उसको एक क्रिएटिव सोल्यूशन देता है। लेकिन उसके लिए आपको किसी भी घटना के साथ, किसी भी पर्सन के साथ, किसी भी सिचुएशन के साथ अग्री या डिसएग्री करने से रोकना है। तो कम से कम बोलने से रोकिए। हो सकता है मन में चले एग्रीमेंट, मन में चले बातचीत कि ये अच्छा है, ये बुरा है, लेकिन जब आप मुंह से बोलना बंद करेंगे, किसी को बताना बंद करेंगे, तो धीमे धीमे अंदर का वॉल्यूम भी लो होता जाएगा। आप लोगों को जो दिख रहा है वही दिखेगा, जजमेंट नहीं आएगा और उससे आपका मन शांत रहेगा।
एक और चीज़ है जो हम लोगों को बहुत डिस्टर्ब करती है, साइलेंट नहीं होती है, और वो है मेमोरीज़। मेमोरीज़ बड़ी विचित्र होती हैं, बड़ी तिरछी होती हैं, हमको ऐसा आभास कराती हैं कि हमारे बारे में है, लेकिन सच ये है कि वो हमारे बारे में नहीं है, फिज़िकल बॉडी के बारे में है, और इस आसपास की दुनिया के साथ जो इंटरेक्शन हुआ है उसके बारे में है, और एक टाइम स्टैम्प के साथ कुछ साल, कुछ महीने, कुछ घंटे पहले हुई घटनाओं की एक ब्रेन की सेल है वो, केवल एक ब्रेन की सेल। एक बिजली का झटका लग जाए, एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाए, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, और वो ब्रेन का सेल जिसमें ये मेमोरी स्टोर्ड है उसको नुकसान पहुंच जाए, और हम चुप, हम पहचान नहीं पाएंगे कि ये मेरी वाइफ है, मेरा बच्चा है, मेरा घर है। इंसोम्निया हो जाएगा, लैक ऑफ एमनीजिया हो जाएगा, पहचान नहीं पाएंगे। रोज़ होता भी है, 8 घंटे या 4 घंटे या 2 घंटे जो भी आप सोते हैं रात को, पहचान पाते हैं कौन है? खुद को नहीं पहचान पाते हम लोग, खाली जानते हैं हम हैं, लेकिन हम कौन हैं, किससे मिल रहे हैं, बस ऐसे ही कुछ कुछ शैडोज़ दिखाई देती हैं। इसलिए कॉन्शियसली अपने मेमोरीज़ के प्रति मरिए, उनको देखिए और उसको अनंता करिए। बुद्ध इसको अनंता कहा करते थे। तो कहते थे ये मेरे बारे में है, लेकिन ये मैं नहीं हूँ। जो पास्ट हो गया वो मैं नहीं हूँ। अगर कोई बहुत अच्छी चीज़ याद आती है अपने बारे में और बड़ा गुदगुद टाइप का लगता है, बहुत अच्छा लगता है, खुश होने का मन करता है, तो बोल दीजिए मैं नहीं हूँ। उससे इम्पॉर्टेंट और उससे ज़्यादा मैं यहाँ पर हूँ इस समय। जो मेरे कान सुन रहे हैं, जो मेरी आंखें देख रही हैं, जो मेरे मन में इस समय प्रेजेंट मोमेंट की जो भी सेंसेशन है, वो ज़्यादा मैं हूँ बजाय जो घटना कल या परसों या 1 साल पहले हुई या बचपन में हुई। हम सब उसको पकड़ कर रखते हैं। हम मरना नहीं चाहते अपनी मेमोरीज़ के प्रति। वो हमारी बड़ी बचाई हुई पूंजी है। इसलिए देखा है हम लोग चिट्ठियाँ बचा बचा के रखते हैं, मेल्स बचा बचा के रखते हैं, फ़ोटोज़ बचा बचा के रखते हैं। अपने एक्स बोलते हैं हम लोग, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ। हम एक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम अपनी मेमोरीज़ में उसको बचा के रखते हैं। मैं चाहता हूँ अपने पास्ट के प्रति एमनिस्टिक हो जाइए, मर जाइए। जब आप देखना छोड़ देंगे और उसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करना बंद कर देंगे तो मन बहुत शांत हो जाएगा। अगला तरीका बहुत ही नया है। इसको मैं कहता हूँ हाफ ट्रूथ। जब भी आपके आसपास कोई ऐसी कुछ बात कहता है जो आपको इरिटेट करती है और शोर मचाती है आपके दिमाग में, अपने आप को कहिए कि उस आदमी की बातचीत में कुछ न कुछ आधी सच्चाई होगी, शायद 1/4 सच्चाई हो, शायद 0.1% सच्चाई हो, बहुत हल्की सी सच्चाई हो, लेकिन कुछ न कुछ सच्चाई होगी जो उसके नज़रिए से है। बस हमारा दिमाग 24 घंटे दूसरों के साथ लड़ता है मेंटली। वो कहता है कि अरे नहीं नहीं नहीं, तुमने ऐसा कैसे कह दिया मेरे बारे में, तुमने ऐसा मेरे बारे में कैसे सोच लिया। उसने इसलिए सोचा, इसलिए कहा क्योंकि उसके हिसाब से कुछ सच्चाई है उस बात में, और उसका भी मन अशांत है। ये भी एक सच्चाई है। यही तो हम ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं फ़िलहाल। तो वो अशांत है और उसमें थोड़ी बहुत मिक्सचर है सच्चाई का और झूठ का। तो ठीक है, उसकी फ्रीडम है। ऐसा बोल करके आप जान जाइए कि इस दुनिया में, इस फिज़िकल वर्ल्ड में सच्चाई और झूठ का मिक्सचर है और वही चल रहा है। बस बात ख़त्म। उसके आगे बहुत सोच नहीं पाएंगे आप। एक आदमी कहता है कि तुम बदतमीज़ हो, थोड़ी बहुत सच्चाई है उसमें। वो कहता है तुम बहुत अच्छे हो, थोड़ी बहुत सच्चाई है उसमें। कोई कहता है तुम बहुत आगे बढ़ोगे, थोड़ी बहुत सच्चाई है। कोई कहता है तुम कहीं नहीं बढ़ पाओगे, तुम बदसूरत हो, तुम बेकार हो, थोड़ी बहुत सच्चाई है। बस जैसे ही आप हाफ ट्रूथ करके उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके बाद दिमाग बहुत बोलता नहीं है, मन शांत हो जाता है। उस मामले पर तो नहीं बोलता है। लास्ट पॉइंट आज का है, अपना गियर शिफ्ट करिए, अपना डायरेक्शन बदलिए, स्टीयर चेंज करिए। हमारा पूरा मन और हमारे विचार बाहर की दुनिया की तरफ जाते हैं क्योंकि हमने कुछ चीज़ किया नहीं है अंदर जाने के लिए। गहरे सवालों को अपने बायस में रखिए, अपने विचारों में रख पाइए।
गहरे सवाल। इसलिए रमन कहा करते थे, हु एम आई? अपने आप से पूछो मैं कौन हूँ। खाली शब्द रिपीट नहीं करना है, अपने आप को कहिए ठीक है मैं जानता हूँ मैं शरीर हूँ, लेकिन इसके अलावा कोई ऐसी एंटिटी है जब रात को सोता हूँ तो शरीर से अलग होकर के स्वप्न की दुनिया में जाती है। कभी कभी मैं बेहोश हो जाता हूँ, तो बेहोशी के दौरान जब तक मैं बेहोश होता हूँ, जब तक मैं होश में होता हूँ, इस बीच में जो कॉन्शियसनेस का शिफ्ट होता है वो कौन सी एंटिटी है जो शिफ्ट करती है। उसके बारे में मान मत जाइए कि हाँ कुछ होता है, बस उसके बारे में एक्सेप्ट मत करिए, सवाल को अपने साथ रखिए। रमन का एक्सपीरियंस इसी से आया था। उन्होंने अपने आप से पूछा, उनको लग रहा था कि मैं मरने वाला हूँ, अब तो लेट गए, पड़ गए कि अब तो मरना ही है। उसके बाद वो सक हो गए, जैसे कोई ड्रेन हो जाता है ना, पानी कहीं भरा हो और उसका सिंक में से आप हटा दीजिए, उसका ढक्कन हटा दीजिए तो पूरा पानी ड्रेन हो जाता है। रमन कहते हैं मैं सक करके चला गया अपनी डिवाइन फ्रैगमेंट में, अपने सेल्फ में, अपने आत्मन में। वो गए हैं, हम और आप भी जा सकते हैं, लेकिन हमारे सवाल बहुत कंसिस्टेंट नहीं होते, बहुत दिन तक नहीं चलते, कोई और चीज़ उसको रिप्लेस कर देता है। ऐसा ही है जैसे किसी ने गड्ढा खोदा, उसके बाद हमने कहीं और गड्ढा खोदा तो ये वाला भर गया गड्ढा। तो अपने आप को क्वेश्चंस के ज़रिए, ख़ास तौर से रेलेवेंट एंड डीप क्वेश्चंस, लाइफ क्या है, सेल्फ क्या है, इस फिजिकल बॉडी के बियॉन्ड की सेल्फ क्या है। जैसे आपने क्वेश्चन पूछा है माइंड साइलेंट कैसे होता है, ऐसे ही अपने आप से पूछिए मैं कौन हूँ, इन थॉट्स के बियॉन्ड मैं कौन हूँ। शब्दों में पूछिए, बिना शब्दों के पूछिए, लिखिए और सुनिए। और कुछ दिनों बाद आपको बहुत बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका माइंड पूरी तरह से साइलेंट हो जाएगा।